नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पूरी दुनिया में शेरों की जो दो प्रमुख प्रजातियां हैं, उनमें पहली है अफ्रीकी शेर यानी अफ्रीकन लायंस और दूसरी है एशियाटिक लायंस यानी एशियाई शेर। एक जमाने में ये शेर पूरी शान से दुनिया के तमाम कोनों में घूमते रहते थे, लेकिन अब भारत का गिर वन एशियाटिक शेरों का आखिरी घर कहा जाता है। एशियाई शेरों को भारत का गर्व भी इसीलिए कहा जाता है, लेकिन गिर से अच्छी खबर नहीं है। कुछ दिनों से यहां शेरों की मौतों से चिंताएं बढ़ गई हैं। बीते कुछ दिनों में ही 23 शेरों की मौत हो चुकी है और इनमें छोटे छोटे शावक भी शामिल हैं। मौत की वजह चाहे कुछ भी हो, हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि बात सिर्फ बीमारियों और बुढ़ापे की ही नहीं। बीते कुछ सालों के आंकड़े बताते हैं कि कई शेर कुओं में गिरकर, बाढ़ के प्रभाव से और यहां तक कि ट्रेन की चपेट में आकर भी मारे गए हैं। आज विशेष में बात होगी गिर अभयारण्य में शेरों की हो रही मौतों की। जानेंगे इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, हालात में बदलाव कैसे आ सकता है, और बताएंगे शेरों का शानदार अतीत। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो शेरों की प्रजाति एशियाई शेर एक बार फिर संकट में है। एशियाई शेर भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन बीते 20 दिनों में 23 शेरों की मौत से वन विभाग में खलबली मच गई है। गिर वन्यजीव अभयारण्य के तहत आने वाले अमरेली जिले में दलखनिया रेंज में इन शेरों की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हालात पर चिंता जताई है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र को इनकी मौत की वजह का पता लगाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि शेरों की मौत का मसला बहुत गंभीर है और शेरों को संरक्षित किया जाना बेहद जरूरी। गुजरात का गिर वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। एक समय में लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे वनराज के संरक्षण के प्रयास तेज हुए तो इनकी संख्या में भी इजाफा हुआ। हालांकि गिर वन्यजीव अभयारण्य शेरों की मौत को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते 20 दिनों के भीतर 23 शेरों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। 12 सितंबर से शेरों के मरने की खबर आने लगी। 12 से 19 सितंबर के बीच 11 शेरों की मौत आपसी लड़ाई और संक्रमण के कारण हो गई। वहीं 10 और शेरों की मौत 20 और 30 सितंबर के बीच राहत केंद्रों में स्थानांतरित किए जाने के बाद हुई। गिर में शेरों की मौत का सिलसिला यही नहीं थमा। गिर अभयारण्य की जांच अभियान के दौरान बचाव केंद्र में भेजी गई 2 और शेरों की मौत 2 अक्टूबर को हो गई। शेरों के ऊपर आई आफत के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मौतों को काफी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इन सभी 23 शेरों की मौत गिर अभयारण्य की दलखनिया रेंज के सरसिया इलाके में हुई है। वन विभाग जरूरी कदम उठा रहा है। एहतियात के तौर पर वन विभाग ने दलखनिया रेंज से लगे सेमरडी इलाके से 31 शेरों को हटाकर जामवाला रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट किया है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। सिर्फ एक ही एरिया में मौत हुई है। हमने पूरा गिर फॉरेस्ट और गिर के बाहर जहाँ जहाँ भी लायन गए हैं उस एरिया को स्क्रीन कर लिया है और वो स्क्रीनिंग के दौरान हमें किसी और जगह पे कहीं भी ऐसी मौत की घटना या ऐसे सिम्टम्स देखने को नहीं मिले हैं। ये जो एडजॉइनिंग एरिया है सेमरडी करके, उस विस्तार से भी 31 लायंस को हमने रेस्क्यू करके आइसोलेशन में रखा है। उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके हेल्थ चेकअप कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि कहीं और एरिया में ऐसे सिम्टम्स ना मिले। सावधानी बरतते हुए वन विभाग ने शेरों के इलाज के लिए दिल्ली और पुणे के डॉक्टरों की टीम को बुलाया है। हालांकि वन विभाग ने साफ किया है कि ये घटना एक इलाके से जुड़ी है और शेरों की प्रजाति पर इसका कोई खतरा नहीं है। 500 से ज्यादा कर्मचारियों को इस अभयारण्य के बचे हुए शेरों की छानबीन करने में लगाया गया है। हमने दिल्ली से
IVRI से वेटरनरी डॉक्टर्स को बुलाया है, दूसरे लोकल जू से भी वेटरनरी डॉक्टर्स को बुलाया है। ये सबसे भी हम सलाह मशवरा कर रहे हैं और उनकी राय के मुताबिक जो भी प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए वो सब हम ले रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो डेथ हुई है वो एक बिल्कुल लोकलाइज्ड एरिया में हुई है और दलखानिया के सिवा कहीं भी नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि लायन की प्रजाति पे कोई खतरा नहीं है और सरकार उसके लिए पूरी चिंतित है। वन विभाग अपने पूरा जोर लगा रहा है कि ऐसी घटना दोबारा न हो। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में शेरों की मौत हुई कैसे? वन विभाग का कहना है कि सैंपल की जांच के बाद सामने आया है कि मौतें संक्रमण की वजह से हुई हैं। हालांकि वन विभाग इस संक्रमण के और इलाकों में नहीं फैलने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। हमने जो ये शेर मरे हुए मिले हैं या जिंदा पकड़े हैं उनके ब्लड सैंपल्स वगैरह लेके पूरे गुजरात की लेबोरेटरीज में और IVR पूना की लेबोरेटरी में भी भेजे हैं। उनसे जो भी रिपोर्ट्स मिली है उसमें कुछ ये वायरस और प्रोटोजोआ दिखने को मिले हैं, लेकिन हम उनके जो भी प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए वो हम ले रहे हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर में एक स्क्रीनिंग होगा और उसके अगर वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ी है तो हम वो फॉरेन से वो वैक्सीनेशन भी मंगवा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की रिपोर्ट में इनमें से कुछ शेरों में विषाणु और कुछ में प्रोटोजोआ संबंधी संक्रमण की पुष्टि हुई है। एहतियात के तौर पर अमेरिका से कुछ टीके मंगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि शेरों में कैनाइल डिस्टेंपर वायरस यानी CDV का संक्रमण हुआ है। ये खतरनाक वायरस कुत्तों और दूसरे मवेशियों से जंगली जानवरों में फैलते हैं। ये वही वायरस है जिसने 1994 में तंजानिया सेरेंगेटी रिजर्व में करीब 1000 शेरों को अपना शिकार बनाया था। इस वायरस से ग्रसित होने के बाद शेरों को बचाना मुश्किल होता है। अगर जब गौर करेंगे आप तो 1994 में इस तरह की घटना सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया में हो चुकी है, जिसमें जो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जहां 3,000 से ज़्यादा अफ्रीकन लायन थे और ओवरनाइट कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज जिसको CDD आप कहते हैं, उससे ओवरनाइट 25% लायन साफ हो गए। और जब गिर जैसा जगह जो बहुत छोटा है, 500 से थोड़ा ज़्यादा एनिमल है, वो भी जहाँ वेरिएबिलिटी बहुत पुअर है, उसकी हेट्रोजाइगोसिटी बहुत पुअर है, वहाँ पर अगर ये कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज दिख रहा है तो यकीन जानिए ये अच्छा नज़ारा नहीं है। आखिर सवाल उठता है कि ऐसे वायरस या प्रोटोजोआ के संपर्क में शेर कैसे आ जाते हैं। गिर के मामले में ये बात गौर करने लायक है कि क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ शेरों की संख्या ज़्यादा है। गिर जंगल के इलाकों को एशियाई शेरों को लुप्त होने से बचाने के लिए 1965 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। इस अभयारण्य के अस्तित्व में आने के बाद शेरों की आबादी तेजी से बढ़ी। 1913 में ये संख्या घटकर महज 13 पर पहुंच गई थी, लेकिन 2015 की गणना के दौरान करीब 523 शेरों के होने की बात कही गई। शेरों के संरक्षण के लिए काम करने वाले विशेषज्ञों की माने तो हर शेर के परिवार में 3 से लेकर 9 सदस्य तक रहते हैं। ऐसे में इन्हें शिकार के लिए 5 से 6 किलोमीटर तक की जरूरत होती है। इस हिसाब से गिर के जंगली इलाकों में ज्यादा से ज्यादा 250 शेर रह सकते हैं। धीरे धीरे जंगल में शेर के शिकार के लायक जानवर कम होते जा रहे हैं, लेकिन शिकार की कमी के चलते शेर अब शिकार की खोज में जंगली इलाकों से आगे बढ़ने लगे हैं। ऐसे में रिहायशी इलाकों के जानवरों से उनका संपर्क होता है। कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर हाँ कुत्तों में, फॉक्स में फैलती है और इससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होता है। तो एक बार ये वायरस जब शरीर में घुसता है तो इतने तरह के प्रॉब्लम कर देता है कि आपको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। पहले तो आपका लंग बर्बाद होता है, फिर नर्वस सिस्टम जाता है, मतलब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है और अल्टीमेटली मौत हो जाती है जानवर की। तो अभी जो रुझान है, जो बताया जा रहा है कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज़, अगर वाकई ये डिजीज़ है तो ख़तरा बहुत बड़ा है। इससे पहले जून 2015 में गिर का वन्यजीव अभयारण्य शेरों की मौत को लेकर सुर्खियों में था। जून के महीने में मानसून की पहली बारिश और उसके बाद बाढ़ ने गुजरात के सौराष्ट्र में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। लगातार बढ़ते पानी
और बाढ़ ने गिर के शांत जंगलों में अफरा तफरी मचा दी। मौसम की इस आफत से जंगल के राजा बब्बर शेर भी अछूते नहीं रहे। एशियाई शेर जंगल छोड़ने पर मजबूर हो गए और हाईवे पर नजर आने लगे। कई शेरों की मौत की भी खबर आई। बाढ़ के उतरते पानी के साथ एशियाई शेरों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया। अमरेली में 7 शेरों की मौत हुई, जबकि पड़ोसी जिले भावनगर में 6 शेरों के शव बरामद किए गए। मृत शेरों में करीब आधी मादा थीं। गिर की जंगलों में बड़ी तादाद में शेरों की मौत कहीं न कहीं वन्य अभयारण्यों में जानवरों की सुरक्षा के प्रबंधों पर भी सवाल उठाती हैं। एशियाई शेरों की मौत इस लिहाज से भी चिंता का सबब है क्योंकि इनका जीवन पारिस्थितिकी के संतुलन से भी जुड़ा है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात गिर में शेरों की तादाद की। 2015 में जब पिछली गणना हुई थी तो यहाँ शेरों की संख्या 523 हो गई थी। हालांकि वन विभाग की आंतरिक गणना के मुताबिक यह आंकड़ा 2017 में करीब 650 तक पहुंच गया है। और यही वजह है कि अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ जिले में राष्ट्रीय उद्यान के बाहर भी काफी शेर अब नजर आने लगे हैं। गिर वन्यजीव अभयारण्य में ये दहाड़ शेरों की मौजूदगी का दस्तावेज है। 2015 में वनराज की गणना की प्रक्रिया पूरी हुई तो सिर्फ गिर अभयारण्य ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उत्साहजनक आंकड़े सामने आए। अभयारण्य में 2010 में एशियाई शेरों की संख्या जहां 411 थी वो 2015 में बढ़कर 523 हो गई। इनमें 109 नर, 201 मादा और 213 शावक शामिल थे। 2010 में की गई पिछली गणना की तुलना में ये 27% ज्यादा है। इन आंकड़ों से साफ है कि गिर में बीते एक दशक में जंगल के राजा को बचाने की मुहिम रंग लाई है। जूनागढ़ के नवाब की नज़र गई और उन्होंने हंटिंग पे पाबंदी लगाई। 20 या 30 शेर बचे थे, अब बढ़ के 500 से ज़्यादा हो गए। तो जब बढ़ गए तो उनमें समस्या भी नज़र आने लगी, जेनेटिक समस्या नज़र आने लगी क्योंकि उनकी संख्या बहुत छोटी थी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी पुअर है तो वेरिएबिलिटी कमज़ोर हो गई और जब तक वेरिएबिलिटी नहीं होती लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मुश्किल होता है। फिलहाल पूरी दुनिया में एशियाई शेरों का इकलौता बसेरा गिर वन्यजीव अभयारण्य ही है। गुजरात के 4 जिलों में फैले इस जंगल में एक जमाने में शिकारियों का बोलबाला था। सन 1913 की गणना के मुताबिक गिर के जंगलों में सिर्फ 20 शेर ही बचे थे। इसका कारण था शौक के लिए नवाबों की ओर से इनका अंधाधुंध शिकार। रजवाड़ों और उसके बाद अंग्रेजी शासनकाल में यहाँ शेरों का ज्यादा शिकार हुआ और सिंहों से भरे इस घने जंगल में वीरानी छाने लगी। लेकिन इस बीच इन्हें बचाने के लिए जूनागढ़ के नवाब सामने आए। करीब 110 साल पहले शेरों को बचाने की पहली औपचारिक कोशिश शुरू हुई। 1910 में जूनागढ़ के नवाब ने सूबे में शिकार पर पाबंदी लगा दी। आजादी के बाद भी यह प्रतिबंध जारी रहा। सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 18 सितंबर 1965 को आदेश पारित कर गिर के जंगलों को वन्यजीव अभयारण्य बनाने की घोषणा कर दी। गिर के जंगल को 1969 में वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया और 6 वर्षों तक इसका विस्तार किया गया। गिर अभयारण्य करीब 1411 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 258 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय उद्यान और 1153 वर्ग किलोमीटर वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित अभयारण्य विस्तार है। इसके बाद गिर के जंगलों में वनराज की दहाड़ और तेज हुई। गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। वो जो आपने डेट दिया सही उसी वक्त उसको घोषित किया गया। जब घोषित किया गया तो उस वक्त बहुत कम शेर थे और नवाब जूनागढ़ के नवाब ने मेहनत किया और शेरों आज सरकार के सारे सफल व्हाट कॉल सपोर्ट से शेर का संख्या यहाँ तक पहुँचा है। तो इसमें दो राय नहीं कि गुजरात सरकार ने मेहनत की और शेर को वहाँ तक लाए। ऐसा नहीं है कि अभयारण्य का दर्जा मिलने के बाद वनराज की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। एक जमाने में इनकी संख्या गिरकर दहाई में रह गई। 1990 के दशक की शुरुआत में 50 से भी कम की तादाद में सिमटे वनराजों ने चिंता फैला दी। वन्य अधिकारियों ने इसके बाद जी जान से मेहनत की और अगले 25 साल में इसमें 10 गुना बढ़ोतरी हुई। तय किया गया कि जंगल को ज्यादा सघन किया जाए और दूसरे जानवरों को लाया जाए ताकि वनराज आसानी से इनका शिकार कर सकें। इस साल जून में गुजरात सरकार ने भी शेरों की सुरक्षा के लिए कई फैसले लिए। गुजरात के गिर अभयारण्य में शेरों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित कुत्तों के दस्ते तैनात करने का फैसला किया गया।
ये दस्ते वन क्षेत्र में शेरों पर नजर रखेंगे, साथ ही शेर मित्रों की मदद करेंगे। राज्य सरकार शेरों की हर मूवमेंट पर नजर रखना चाहती है ताकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी क्रम में शेर मित्रों को नियुक्त करने का फैसला किया गया। इसके अलावा चूंकि शेर अभयारण्य क्षेत्र के बाहर भी जाते रहते हैं, इस वजह से इनके मूवमेंट का दायरा बढ़ाया गया है। अमरेली और भावनगर जिले की 8 तहसीलों के 109 किलोमीटर इलाके को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का फैसला किया गया है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में एशियाई शेरों के वजूद को बरकरार रखने के लिए कई कोशिशें हुई। एशियाटिक शेरों को महामारी या संक्रमण से बचाने के लिए गुजरात के अलावा एक नया अभयारण्य विकसित करने का विचार दशकों पहले आया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया ने उस वक्त मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य को शेरों की वैकल्पिक जगह के तौर पर पसंद किया था, लेकिन सरकारी अड़चनों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की कमी के चलते आज तक कूनो पालपुर में शेर नहीं पहुंच पाए हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बसा कूनो पालपुर अभयारण्य हरी भरी घास और प्राकृतिक खूबसूरती के साथ बसा ये इलाका राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। 344.68 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला ये क्षेत्र जैव विविधता का खजाना है। बीते कुछ सालों में कूनो पालपुर एशियाई शेर और चीता के लिए पुनर्वास केंद्र प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में रहा। मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र इसके लिए खास तौर पर संरक्षित है, लेकिन यहाँ की फिजाएं आज भी शेरों की दहाड़ के लिए तरस रही हैं। वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया। हम लोग कई बार से बता रहे हैं, सारे जो इस विषय पे काम करते हैं सब लोग बता रहे हैं कि आपको बहुत सारे घर बनाने पड़ेंगे, इन अंडों को बहुत सारे टोकरियों में डालना होगा, तब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनेगी। मुझे आश्चर्य ये है कि एक्सपेरिमेंटेशन से हम क्यों डरते हैं, जब 2 साल में हम 184 शेरों को ऑलरेडी खो चुके, तो कुछ प्राइड, 2 प्राइड, 4 प्राइड हर जगह डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते। जब एक घर बन के तैयार है कूनो वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का, वहाँ छोटी सी आबादी शेरों की क्यों नहीं बसाते। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर में एशियाई शेरों को लाने का फैसला केंद्र सरकार ने 1980 के दशक में ही कर लिया था। साल 1981 में कूनो सेंचुरी अस्तित्व में आया। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने पालपुर का दौरा कर शेरों के लिए अभयारण्य की जगह घोषित की। इसके लिए 24 गांवों के 1545 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2003 में सेंचुरी के लिए गुजरात से शेर भेजने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन आज तक एक भी शेर यहां नहीं भेजा जा सका। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक गुजरात को कई बार शेर भेजने के लिए खत लिखा जा चुका है, लेकिन बदले में गुजरात सरकार हर बार एक नई शर्त और आपत्ति लगा देती है। वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में वहाँ से 24 गांव बसाए गए, बाहर हटा के उसको तैयार किया गया कि शेर वहाँ जाएगा। इतने साल हो गए, शेर वहाँ नहीं पहुँचे, लोग भी हटे, बसे, प्रे बेस बहुत सुंदर हो गया, पैसे खर्च हुए, लेकिन शेर आज तक वहाँ नहीं पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लैंडमार्क जजमेंट में ये बताया कि शेरों को दूसरे घर की ज़रूरत है। इसकी वजह यह है, ज़रा सोचने की कोशिश करें कि हमारे पास कोई 500 से ज़्यादा अंडे हैं, वो एक टोकरी में है, अगर मैं गिर जाता हूँ तो सारा अंडा टूट जाता है। और इस जानवर की भी स्थिति कुछ अंडे जैसी इसलिए हो गई कि ये छोटे से पॉपुलेशन से बड़ा पॉपुलेशन बना है, तो उनमें वेरिएबिलिटी पुअर है, जो जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी होनी चाहिए वो कमज़ोर है। तो जब वो कमज़ोर होती है, छोटा पॉपुलेशन अगर एक जगह पे लिमिटेड होता है, तो उसको बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। यही नहीं, मामला कोर्ट में भी गया और 15 अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने शेरों को गुजरात से कूनो पालपुर शिफ्ट करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ गुजरात सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जो बाद में खारिज हो गई। गुजरात राज्य देना नहीं चाहता था शेर, और इस संदर्भ में भारत सरकार ने प्रयास किया, तो सरकार ने देने का मना कर दिया उनको कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सुरक्षित है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस PIL दायर किया गया, और 7 साल के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया कि शेरों को दूसरे घर की ज़रूरत है।
फिर भी ये काम नहीं हुआ, इधर उधर से कुछ कुछ करके धीरे धीरे ये खिंचता गया। 2013 के जजमेंट के बाद भी आज 2018 है, कूनो शेरों का दूसरा घर नहीं बन पाया है। गिर अभयारण्य के एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में स्थापित कूनो में फिलहाल 6 से 8 शेर देने की योजना है, लेकिन गिर अभयारण्य के बजाय कूनो शेरों के लिए ज्यादा मुफीद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कूनो में एक साथ 40 शेर रह सकते हैं। अब गिर में तो इसमें दो राय नहीं कि गिर ने शेरों को बचाया है और गुजरात ने शेरों को बचाया नहीं, उसको बढ़ाया भी है, लेकिन उसमें समस्या है, इसको भी हमें समझना होगा। अगर वैज्ञानिक कह रहे हैं समस्या है तो ये मानना होगा, और उन समस्या का समाधान सिर्फ है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, बहुत सारे घर। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में उनको ले जाया जाए, एक दूरी के साथ घर बनाया जाए। जैसे गुजरात से मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा मौका है, और ये ऐसा मौका है जिसमें एक ऐसे प्रयोग को करने का अवसर मिलेगा वैज्ञानिकों को, जो बता पाएंगे कि ऐसे दूसरे एनिमल जो सिंगल साइट पे हैं उनके लिए भी दूसरे घर की ज़रूरत है क्या, और है तो कितनी दूरी होनी चाहिए। इसके बावजूद अब तक यहाँ गुजरात से शेर नहीं आ पाए हैं। गुजरात सरकार बार बार यहाँ की परिस्थितियों को शेरों के अनुकूल नहीं बता रही है। गुजरात की आपत्ति के बाद केंद्र ने भी इस पूरे मामले में क्रियान्वयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति की कई बैठकें भी हो चुकी हैं। 2017 में वन्य प्राणी विशेषज्ञों की समिति ने कूनो का दौरा किया था। तब समिति ने अभयारण्य में जगह की कमी और राष्ट्रीय उद्यान नहीं होने का मुद्दा उठाया था। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कुछ महीने पहले ही वन्य प्राणी विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश वन विभाग ने अभयारण्य का क्षेत्र 413 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने और इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया। ऐसा होने पर पार्क का क्षेत्र 1288 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कूनो का रकबा बढ़ने के बाद यहाँ 80 शेर तक रह सकते हैं। कूनो में नीलगाय, चीतल और चिंकारा आदि वन्यजीव भी बहुतायत में हैं, जो शेरों के अस्तित्व के लिए काफी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज अगर हालिया घटना को देखें तो ऐसा लग रहा है कि भारत में एशियाई शेरों का वजूद खतरे में है, लेकिन एक ऐसा दौर भी था जब भारत बब्बर शेरों की बहुतायत के लिए जाना जाता था। किंवदंतियों और पौराणिक ग्रंथों में शेर को कई देवियों की सवारी के तौर पर भी दिखाया गया है, लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में शिकार और दूसरे कारणों से शेर लुप्ति की कगार पर आ गए। जाते जाते आपको छोड़ जा रहे हैं भारत में शेरों के शानदार अतीत के साथ और उसमें किस तरह का बदलाव आया, इस खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हिंदू मान्यताओं में देवी दुर्गा की सवारी शेर मानी जाती है। जाहिर है इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि अथर्ववेद और दूसरे ग्रंथों में सिंह यानी शेर का जिक्र है। इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि भारतीय सभ्यता में शेरों का वजूद बहुत पुराना है। लेकिन मान्यताओं को छोड़ दें तो भारत में एशियाई शेरों की जो मौजूदा प्रजाति है उसके वंशज ईसा पूर्व 480 में दक्षिण यूरोप में पैदा हुए थे, खासकर यूनान में, जहां अरसे तक ये वजूद में रहे। 1880 तक भारत के ज्यादातर हिस्सों में शेर बड़ी संख्या में पाए जाते थे। अंग्रेज यात्री मेजर सलीमन ने अपनी यात्रा में दिल्ली के आसपास 40 शेरों की टोली देखने का जिक्र किया है। मुगल काल में भी भारत में खूब शेर हुआ करते थे, लेकिन कुछ मुगलों ने इसके शिकार पर भी प्रतिबंध लगा रखा था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ये रोक हटा ली गई। नतीजतन अंग्रेज शिकारी और फौजी अफसरों ने शेरों का बेरहमी से शिकार किया। अकेले कर्नल जॉर्ज स्मिथ ने 300 सिंहों का शिकार किया। एक दूसरे अंग्रेज अफसर ने दिल्ली के पास ही 50 शेरों को मारा। देखें, जब शेरों को देखें तो एक वक्त था कि शेर फिलिस्तीन से, एशिया में फिलिस्तीन से लेके झारखंड के पलामू तक था। उसका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन रेंज था। आज वो एक छोटे से इसमें सिमट गया है। जब हिस्टोरिकल देखेंगे तो हरियाणा में भी शेर था, और मध्य प्रदेश के गुना, ग्वालियर, नर्मदा के तट तक शेर जाते थे। झारखंड में था। दिल्ली में मुगल शासन में दिल्ली के खैबर पास, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बगल में है, खैबर पास तक शेर था। आप सोचें शेर कितनी दूर तक था। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे कारणों से इंसान बढ़ते गए, और इंसान जो 2 पैरों का जानवर है वो सबसे ख़तरनाक है। अब वो बढ़ता गया और दूसरों को सिमटाता गया। कुल मिलाकर इस दौर में उत्तर भारत, पंजाब, बिहार
और दक्षिण भारत में भी अंग्रेजों ने शेरों का जमकर शिकार किया। इसके अलावा सूखे और वनों की कटाई ने भी कई शेरों की जान ली। नतीजतन सन 1913 में हुई गणना के मुताबिक गिर फॉरेस्ट में सिर्फ 20 सिंह ही बचे रह गए। इस बीच वायसराय लॉर्ड कर्जन जैसे लोगों की मदद से शेरों की स्थिति में सुधार हुआ। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने जूनागढ़ के नवाब को शेरों के संरक्षण की सलाह दी, जिसके बाद जूनागढ़ में शेरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1905 में ग्वालियर राज्य के राजपत्रों के मुताबिक लॉर्ड कर्जन ने ग्वालियर राज्य के महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम को शेरों के संरक्षण और पुनर्वास की सलाह दी थी। कर्जन की सलाह पर अमल करते हुए 1905 में 1.5 लाख रुपए का सालाना बजट तय किया गया और शेरों के पुनर्वास के लिए शिवपुरी, श्योपुर और मोहना के जंगलों में कोशिशें शुरू हुई। इसके तहत पहले जूनागढ़ के नवाबों से चीते लेने की कोशिश की गई, लेकिन नवाबों ने साफ इनकार कर दिया। बाद में लॉर्ड कर्जन की सिफारिश पर इथियोपिया से 10 शेरों के शावक पानी के जहाज में बिठाकर मुंबई लाए गए। इन शावकों की अगवानी करने ग्वालियर महाराज खुद मुंबई पहुंचे थे, लेकिन मुंबई आते आते 10 में से 7 शावक ही बच पाए। इनमें 3 नर और 4 मादा थीं। इन शावकों को पहले ग्वालियर के चिड़ियाघर में ही पाला गया। बाद में बड़े होने पर इनसे और शावक पैदा हुए और उन्हें जंगलों में छोड़ दिया गया। लेकिन 1911-12 में जब ये आम लोगों और मवेशियों का शिकार करने लगे तो इन्हें दोबारा चिड़ियाघर में डाल दिया गया। 1915 में इन्हें एक बार फिर श्योपुर के कूनो पालपुर जंगल में बसाने की कोशिश की गई। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद कूनो पालपुर आज भी शेरों की राह देख रहा है। कुल मिलाकर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लॉर्ड कर्जन और ग्वालियर और जूनागढ़ जैसी रियासतों की पहल पर शेरों की पुनर्वास की पहल रंग लाई और शेरों की आबादी धीरे धीरे बढ़ती रही, जो आज भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।